हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। मैं भूपेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक यानी घड़ी। हमारा टॉपिक चल रहा था घड़ी, ठीक है। 2 लेक्चर हमने किए थे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 3, ठीक है। हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहले घड़ी में घड़ी की सुइयों का समपाती होना, दूसरा पॉइंट था घड़ी की सुइयों का विपरीत दिशा में होना, और फ्रेंड्स मैंने बताया था तीसरा पॉइंट है घड़ी की सुइयों का समकोण पर होना, ठीक है फ्रेंड्स। समकोण यानी परपेंडिकुलर, मैं इसको लिख देता हूं इंग्लिश में भी, हैंड्स ऑफ क्लॉक परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फ्रेंड्स, समकोण यानी परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? जब घड़ी की सुइयों के बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, तब कहीं जाके घड़ी की सुइयां क्या होंगी? समकोण पर होंगी। जब घड़ी की सुइयों के बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, तब वो समकोण पर होंगी। फ्रेंड्स, मैं कह सकता हूं कि घड़ी की सुइयां या तो 90 डिग्री पर हों, या उनके बीच जो गैप है वो कितने मिनट का होना चाहिए? 15 मिनट का एग्जैक्ट गैप होना चाहिए, तब जाकर वो कहीं समकोण पर होंगी। क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल होता है? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होता है? 6 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए उनके बीच गैप कितना होना चाहिए? 15 मिनट। मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया था कि संपाती का मतलब, मैं एक बार वापस आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूं। संपाती का मतलब घड़ी की सुइयों का बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होना। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी तो हमें उनके बीच गैप जो है वो कितना क्रिएट करना होगा? 0 मिनट का। दूसरा मैंने बताया था घड़ी की सुइयों का विपरीत दिशा में होना। विपरीत कब होंगी घड़ी की सुइयां? जब उनके बीच गैप जो है वो 30 मिनट का होगा। जब उनके बीच गैप जो है वो 30 मिनट का होगा। और तीसरा केस है समकोण पर होना, घड़ी की सुइयों का समकोण पर होना। घड़ी की सुइयां समकोण पर कब होंगी फ्रेंड्स? जब उनके बीच गैप कितना होगा? 15 मिनट का होगा। ये 2 केस हम पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं तीसरा केस, यानी घड़ी की सुइयों का समकोण पर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखें, एक बार आप देखें, मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे। आपको बता दूं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल करती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से कितनी अधिक दूरी तय करती है? 12/11। और ये जो 12/11 रिलेशन है, यही हमारे काम आ रहा है अभी। किसमें? संपाती में भी, विपरीत में भी, और समकोण में भी यही काम आएगा। तो सबसे पहले देखें फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था संपाती एक बार होती है, विपरीत एक बार होती है, लेकिन समकोण जो है फ्रेंड्स, वो घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार बनाती है? 2 बार बनाती है। तो फ्रेंड्स 12 घंटे में, 12 आवर्स में समकोण कितनी बार बनाएगी? 24 बार समकोण बनना चाहिए, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ कितनी बार समकोण बनता है? 22 बार। तो फ्रेंड्स 24 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा? 44 बार। अब बात ये आती है फ्रेंड्स कि अगर घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, तो 12 घंटे में 24 बार समकोण बनना चाहिए, लेकिन कितने बार बनता है? सिर्फ 22 बार। ये 2 बार समकोण कम क्यों बनता है और किस समय में बनता है, ये हमें पढ़ना होगा। तो देखो, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं। हमारे पास घड़ी है, किस घंटे में कितने समकोण बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं, समझें एक बार इसको, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखें, 12 घंटे, ठीक है। 12 से 1 इस घंटे में कितने समकोण बनेंगे? 2 समकोण। 1 से 2 के बीच कितने समकोण बनेंगे? 2 समकोण। फ्रेंड्स अब 2 से 3 के बीच समकोण बनेगा सिर्फ 1, और अगला समकोण कब बनेगा? एग्जैक्ट 3 बजे। आप देखो, क्या 3 बजे घड़ी की सुइयों की पोजीशन कुछ ये रहती है क्या? और आप देखो, एक सुई 12 पे है और एक 3 के ऊपर है, तो इनके बीच गैप कितना हुआ?
15 मिनट का, 15 मिनट का गैप है, इसका मतलब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, वापस 12 से 1 के बीच 2 समकोण, 1 से 2 के बीच 2 समकोण, 2 से 3 के बीच 1 समकोण, 1 समकोण बना एग्जैक्ट 3 बजे। 3 से 4 के बीच फ्रेंड्स कितना समकोण बनेगा 1 समकोण। 4 से 5 के बीच फ्रेंड्स अब बनेंगे 2 समकोण। 5 से 6 के बीच बनेंगे फ्रेंड्स 2 समकोण। 6 से 7 के बीच भी घड़ी की सुइयां 2 बार समकोण बनाएगी। 7 से 8 के बीच भी 2 समकोण बनाएगी। 8 से 9 के बीच 1 समकोण, एक बनाएगी एग्जैक्ट 9 बजे। आप देखो 9 बजे घड़ी की सुइयों की पोजीशन फ्रेंड्स कुछ ऐसी होगी, यानी वापस इनके बीच गैप कितना हो गया 15 मिनट का, और 15 मिनट के गैप का मतलब है उनका समकोण पर होना। फिर फ्रेंड्स एक बनेगा 9 से 10 के बीच, फिर बनेगा 10 से 11 के बीच 2 समकोण, फिर 11 से 12 के बीच भी फ्रेंड्स कितने समकोण बनेंगे 2। तो अब देखो 2 से 4 बजे कितने घंटे हो गए फ्रेंड्स 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में समकोण बनने कितने चाहिए थे 4 समकोण बनने चाहिए थे, लेकिन समकोण कितने बने सिर्फ 3। इसी तरह 8 से 10 भी फ्रेंड्स कितने घंटे हो गए 2 घंटे। इन 2 घंटे में भी कितने समकोण बनने चाहिए थे 4 बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने 3। तो एक यहां कम हो गया और एक यहां कम हो गया, इसलिए 12 घंटे में 24 ना बनकर कितने समकोण बने फ्रेंड्स 22 समकोण बने। ऐसा क्यों होता है वो भी अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन, 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर किस समय होंगी। पहला क्वेश्चन आया 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच समकोण कब बनेगा फ्रेंड्स। तो देखें समझें, लास्ट लेक्चर ये समझने के लिए आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 यानी डे 1 डे 2 आपको देखने होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखें सबसे पहला काम जो हम अभी तक करते आए हैं वो क्या था, इनिशियल टाइम। हमसे पूछा है 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर कब होंगी। तो फ्रेंड्स 1 से 2 पूछा है, तो इसमें इनिशियल टाइम क्या है 1 बजे का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इनिशियल टाइम है उसकी पोजीशन ड्रॉ कर देनी हमें। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो इनिशियल टाइम था 1 बजे का उसकी हमने पोजीशन ड्रॉ कर दी। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1 से 2 के बीच समकोण बनता कितनी बार है फ्रेंड्स 2 बार बनता है। तो दोनों समकोण हम ज्ञात करते हैं। तो देखें समकोण के लिए हमें घड़ी की सुइयों के बीच कितना डिफरेंस क्रिएट करना है फ्रेंड्स 15 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आप जरा सा सोचें कि इनिशियल में इनके बीच डिफरेंस कितने का है फ्रेंड्स 5 मिनट का डिफरेंस है। कितना है 5 मिनट का, लेकिन डिफरेंस चाहिए कितने का 15 का। तो इसको पीछे नहीं चला सकता मैं, ये हमेशा आगे ही चलेगी। अब क्योंकि ये डिफरेंस 5 मिनट का है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसको क्या करना पड़ेगा 0। तो मैं इसको 5 मिनट चलाऊं, आप एक बार ये मान लें कि ये सुई चल नहीं रही है, हालांकि इसको बाद में चलाएंगे। आप ये मान लो कि ये सुई जो है घंटे वाली ये चल नहीं रही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टिल है किसके ऊपर 1 के ऊपर। तो मैंने क्या किया, पहले 5 मिनट की सुई को चलाया और ये 5 मिनट चल के इसके ऊपर आ गई, गैप हो गया 0। अब मैं क्या करता हूं, सीधा मिनट की सुई को 15 मिनट और आगे कर देता हूं। 15 मिनट और आगे करूं या कहूं डायरेक्ट कितना ऐड कर दूं 15 ऐड कर दूं। तो फ्रेंड्स ये 15 मिनट का गैप इनके बीच नहीं रह जाएगा क्या, बिल्कुल रह जाएगा। तो अब आप ये बताएं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अब आप मुझे ये बताएं इसको पहला समकोण बनाने के लिए टोटल कितना चलना पड़ा, 5 तो ये और 15 ये, टोटल फ्रेंड्स इसको चलना पड़ा कितने मिनट 20 मिनट। कितना चलना पड़ा 20 मिनट। अब आप देखें जब मिनट की सुई 20 मिनट चलेगी तो फ्रेंड्स घंटे की सुई भी नहीं चलेगी क्या थोड़ा सा आगे, बिल्कुल चलेगी। जितना घंटे की सुई आगे चलेगी उतना ही मिनट की सुई को हम
और आगे कर देंगे और ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि इसको आगे कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, हमने रिलेशन पढ़ा था, मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है, 12/11। 1 मिनट में कितना चलती है, 12/11। तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 गुणा 12/11। तो फ्रेंड्स देखो, इसको सोल्व कर लें। पहला समकोण तो हमारे पास आ जाएगा 12 × 2 24, 240/11। इसको आगे सोल्व करें, 11 × 2 22, 2 शेष, 11 × 1 11 और 9/11। तो पहला समकोण आया फ्रेंड्स 1:21 सही 9/11 पर। लेकिन हमें पता है कि समकोण 1 से 2 बजे के बीच कितनी बार बनता है, 2 बार। तो फ्रेंड्स हमें दूसरा समकोण भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखें, ये बेसिक मेथड आप अच्छे से समझे, फॉर्मूला इसका मैं बाद में बताऊंगा। इस मेथड से समझने से होगा क्या, आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा समकोण देखें। पहला समकोण तो ये बन चुका है, घंटे की सुई हमारी यहाँ है, मिनट की सुई हमारी यहाँ है। तो फ्रेंड्स देखें, पहला समकोण ये बन चुका है। अब मैं क्या करूं, दूसरे समकोण के लिए इस मिनट की सुई को यहाँ से उठा के और बिल्कुल अपोजिट कर दूं, फ्रेंड्स। तो दूसरा समकोण इस तरफ बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब मुझे ये बताओ, इसको बिल्कुल विपरीत होने के लिए यानी कितना और चलना पड़ा फ्रेंड्स। तो देखो, बिल्कुल विपरीत हुई है, इसका मतलब इसको कितना और चलना पड़ा फ्रेंड्स, 30 मिनट और चलना पड़ा। अब आप मुझे बताएं कि दूसरा समकोण बनाने के लिए इसको कुल कितना चलना पड़ा। पहले समकोण के लिए कितना चलना पड़ा था, 20, और आगे दूसरे समकोण के लिए कितना और चली है, 30। टोटल इसको कितना चलना पड़ा फ्रेंड्स, 50 मिनट। और अब आपको पता ही है कि इसको गुणा कर देना है 12/11 से। एक बार फिर बता रहा हूं कि 12/11 से गुणा क्यों किया। ये सुई जब 50 मिनट चलेगी, यानी यहां से चल के यहां आ जाएगी, तो घंटे की सुई 1 से थोड़ा सा आगे मूव करेगी, उतना ही आगे मूव हमें इसको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप यूं समझे, एक सुई यहां है और एक यहां थी। ये जब 50 मिनट का राउंड लगा के और यहां आ जाएगी, तो घंटे की सुई आगे मूव करेगी, उतना ही इसको आगे मूव कर देना है। और वो कैसे मूव करते हैं, 12/11 से गुणा करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पहला एग्जांपल 1 से 2 के बीच का। अगला एग्जांपल समझते हैं हम 2 से 3 के बीच का। 2 से 3 के बीच का ध्यान से समझना। आपसे पूछा जाए 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर कितने बजे होंगी। ठीक है, सवाल आया 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर कितने बजे होंगी। तो फ्रेंड्स 2 से 3 पूछा है, तो सबसे पहला काम होता है इनिशियल टाइम ड्रॉ करना। तो देखें आप, सबसे पहला काम होता है इनिशियल टाइम ड्रॉ करना। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 इनिशियल टाइम यानी 2 बजे। तो आप इनिशियल टाइम यानी 2 बजे की पोजीशन ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गैप देखना है। सबसे पहला काम इनिशियल टाइम, उसके बाद गैप चेक करना है। और कैसे भी करके हमें गैप कितने मिनट का क्रिएट करना है फ्रेंड्स, 15 मिनट का गैप क्रिएट करना है। अच्छा, अब आपको यह भी पता होगा कि 2 से 3 के बीच समकोण बनते कितने हैं। 2 से 3 के बीच फ्रेंड्स एक समकोण बनता है, और दूसरा कब बनता है, एग्जैक्ट 2 बजे। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए, कमेंट करें कि अगला स्टेप क्या होगा हमारा। तो फ्रेंड्स देखें,
इनिशियल टाइम ड्रॉ करने के बाद हमें चेक करना है गैप। तो आप प्रेजेंट में देखें कि इनके बीच गैप कितना है फ्रेंड्स, इनके बीच गैप जो है वो अभी 10 मिनट का है। अब आप देखें ये गैप जो है 10 मिनट का, ये 15 मिनट से कम है, क्योंकि हमें गैप तो कितना क्रिएट करना है, 15 मिनट का। तो ये 10-15 से कम है। हम विपरीत में भी यही करते थे कि गैप जब 30 से कम होता था तो पहले उसको 0 करते थे और फिर सीधा 30 ऐड करते थे। तो इसको 0 करने के लिए कितना चलना पड़ा, 10, यानी मिनट की सुई चल के आ गई यहाँ। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सीधा 15 ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है, 15 ऐड करते ही इनके बीच कितना रह जाएगा गैप, 15 मिनट का। यानी पहले समकोण के लिए टोटल कितना चलना पड़ा फ्रेंड्स, 10 और 15 25 मिनट। कितना चलना पड़ा, 25 मिनट। अब जब मिनट की सुई 25 मिनट चलेगी तो क्या घंटे की सुई 2 से आगे नहीं आ जाएगी क्या? इसको समझो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, घंटे की सुई थोड़ा आगे आ गई, उतना ही अब हमें मिनट की सुई को आगे करना है, तभी तो ये 15 मिनट का गैप मेंटेन रह पाएगा। वो इसको आगे कैसे करेंगे, गुणा 12/11, गुणा 12/11। फर्दर सोल्व करें, देखें 12 × 5 60, कितना बचा फ्रेंड शेष 6, 12 × 2 24, ठीक है, 24 और 6 30, ये आ जाएगा हमारे पास 300/11। इसको सोल्व कर लें, 11 × 2 22, 8 शेष बचा, 11 × 7 77, 3 शेष बचा बटे 11। तो फ्रेंड्स पहला समकोण आया 2:27 सही 3/11। पहला समकोण कब आया, 2:27 सही 3/11 मिनट पर। लेकिन अब हम दूसरा समकोण फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको याद हो, इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में समझना एक बार, मेरे पास पहला समकोण आया 20 × 12/11 पर। दूसरे समकोण के लिए मैंने क्या किया था, इस 20 में सीधा 30 ऐड कर दिया था, यानी इस 20 में सीधा 30 ऐड कर दिया था। यही काम अब आगे आपको भविष्य में करते रहना है। एक इसको टैगलाइन बना लो कि जैसे ही हमारे पास पहला समकोण आ जाएगा जितने मिनट पे, दूसरे समकोण के लिए उसमें हम डायरेक्ट 30 मिनट ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स वो 30 मिनट ऐड क्यों किया, एक बार फिर समझाता हूं। आप देखें पहला समकोण तो हमारे पास ये आ चुका है। अब मैं इस सुई को उठाऊं और डायरेक्ट विपरीत कर दूं, तो दूसरा समकोण हमारा इस तरफ बन जाएगा। और विपरीत का मतलब इसको और कितना चलना पड़ा फ्रेंड्स, 30 मिनट और चलना पड़ा। तो मैं कह सकता हूं पहले समकोण में डायरेक्ट मैं 30 मिनट ऐड कर दूं तो दूसरा समकोण आ जाएगा। तो 25 में 30 ऐड किया तो फ्रेंड्स आया 55, और हमेशा गुणा करना है किससे, 12/11 से। क्या बचा फ्रेंड्स 5, 12 × 5 60। तो दूसरा समकोण बना 2:60 मिनट, 2:60 मिनट। और 2:60 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 बजे। 2:60 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 बजे। तो फ्रेंड्स 2 से 3 के बीच एक समकोण बना और दूसरा कब बना, एग्जैक्ट 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे। तो यहां से एक रिजल्ट ये आता है फ्रेंड्स, पहले समकोण के लिए उनमें 15 मिनट का गैप क्रिएट करो, दूसरे समकोण के लिए पहले वाले समकोण के लिए जितना चलना पड़ा उसमें डायरेक्ट 30 मिनट ऐड कर दो। और एग्जांपल समझें आपको और बेटर क्लियर होगा। 2 से 3 के बाद हम आते हैं 3 से 4 बजे। 3 से 4 बजे के बीच समकोण कब बनेगा, ठीक है। 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर कब होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखें सबसे पहला काम हमारा होता है इनिशियल टाइम को ड्रॉ करना, इनिशियल टाइम ड्रॉ करना फ्रेंड्स। तो आप मुझे बताएं इनिशियल टाइम कितने बजे का है, 3 बजे का। तो हमने 3 बजे की पोजीशन ड्रॉ कर ली, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप मुझे बताओ क्या पहला समकोण ऑलरेडी बना हुआ है क्या, पहला समकोण ऑलरेडी बना हुआ है।
दूसरे समकोण के लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्ट 30 मिनट ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले समकोण के लिए इसमें कितना चलना पड़ा, 0 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी समकोण है। दूसरे समकोण के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले समकोण में 30 ऐड कर दें, तो पहले समकोण के लिए 0 चलना पड़ा, दूसरे समकोण के लिए 0 में 30 ऐड कर दें, तो दूसरे समकोण के लिए फ्रेंड्स कितना चलना पड़ेगा, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब मिनट की सुई को उठा के बिल्कुल विपरीत कर दूं, बिल्कुल अगर इसको विपरीत कर दूं तो फ्रेंड्स कितना चलना पड़ा, 30 मिनट। जब वही बात, अब अगर ये 30 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई 3 से थोड़ा आगे आएगी, उतना ही मिनट की सुई को आगे कर देंगे, और वो फ्रेंड्स कैसे करते हैं, गुणा 12/11। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 360/11 फर्दर सोल्व किया तो 11 × 3 33, 3 शेष, 11 × 2 22 और 8/11। तो फ्रेंड्स समकोण आया 3:32 सही 8/11 मिनट पर। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छा मेथड है ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 से 4 के बाद हम देखें 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा, थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना होगा, उसको समझने की कोशिश करना। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर कब होंगी, और हम सबको पता है समकोण के लिए उनके बीच गैप कितना क्रिएट करना फ्रेंड्स, हमें 15 मिनट का करना है। ठीक, प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहला काम जो करते आए हैं वो हमारा काम है इनिशियल टाइम ड्रॉ करना। फ्रेंड्स इनिशियल टाइम कितने बजे का है, 4 बजे का। तो आप देखें इनिशियल टाइम 4 बजे का है, हमने घड़ी की सुइयों की पोजीशन ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है गैप, इनके बीच प्रेजेंट में गैप कितना है। ठीक है, कितने मिनट का गैप प्रेजेंट में इनके बीच है। तो फ्रेंड्स आप देखो, क्या 4 बजे घड़ी की सुइयों की पोजीशन यही होगी, बिल्कुल यही होगी। अब आप देखो इनके बीच गैप कितना है। फ्रेंड्स आप देखोगे इनके बीच गैप जो है वो 20 मिनट का है। कितने मिनट का है, 20 मिनट का। लेकिन हमें गैप चाहिए कितना, 15 मिनट का। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट में इनके बीच गैप जो है वो 20 मिनट का है, लेकिन हमें 15 मिनट का गैप चाहिए। तो क्या इसको 0 कर देंगे क्या, नहीं, इस गैप को 0 नहीं करेंगे। 0 इसलिए करते थे जब उनके बीच गैप जो है वो 15 मिनट से कम होता था। इस बार गैप 15 मिनट से ज्यादा है, और कितना है, 20, और चाहिए कितना, 15। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, मिनट की सुई को सिर्फ 5 मिनट चलाऊंगा। कितना चलाऊंगा, 5 मिनट। 5 मिनट चलाते ही इनके बीच अपने आप जो गैप है वो कितना रह जाएगा फ्रेंड्स, 15 मिनट का रह जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि पहला समकोण बनने के लिए मिनट की सुई को कितना चलना पड़ा, सिर्फ चलना पड़ा फ्रेंड्स 5 मिनट। कितना चलना पड़ा, 5 मिनट। अब जितने मिनट चलना पड़ता है फिक्स है, उसको गुणा करना होता हमें किससे, 12/11 से। फर्दर सोल्व करें इसको तो 12 × 5 60/11, यानी रिजल्ट आ जाएगा 5 सही 5/11। ठीक, तो पहले समकोण के लिए कितना चलना पड़ा, 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। क्या बात समझ में आई फ्रेंड्स। ठीक, लेकिन हमें पता है 4 से 5 के बीच समकोण बनते कितने हैं, 2। तो क्यों ना हम फाइंड आउट करें अब दूसरा समकोण, ठीक, तो देखें पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि पहला समकोण जैसे ही आ जाए, पहला परपेंडिकुलर जैसे ही आ जाए, दूसरे परपेंडिकुलर के लिए उसमें डायरेक्ट कितना ऐड कर देंगे, 30 ऐड कर देंगे, उसमें डायरेक्ट 30 ऐड कर देंगे। तो पहले समकोण के लिए चलना पड़ा था 5, इस 5 में डायरेक्ट 30 ऐड कर दूं तो फ्रेंड्स हो जाएगा 35। और फिक्स है जितने मिनट हैं उस मिनट को हर बार गुणा करना है किससे, 12/11 से।
अब इसको सोल्व कर लें हम, तो 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 3 36 और 6 42 बाई 11। फर्दर इसको हमने सोल्व किया तो आ गया 11 इंटू 3 33, 9 बचा, 11 इंटू 8 88, 2 बचा बटे 11। तो फ्रेंड्स दूसरा समकोण आया 4:38 सही 2 बटे 11 मिनट पर। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो इनिशियल टाइम है स्टेप बाय स्टेप चलना है, रटना कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना है इस बात को। वापस स्टेप्स बता रहा हूं, जो भी इनिशियल टाइम है उसकी पोजीशन ड्रॉ कर दो, फिर आप देखो उनके बीच गैप कितना रहता है, फिर आप देखो उनके बीच गैप कितना रहता है। अगर गैप 15 से कम है तो पहले उसको आप 0 कर दो, ठीक, और उसके बाद डायरेक्ट उसमें 15 ऐड कर दो। फिर आप देखो पहले समकोण के लिए टोटल कितना चलना पड़ा है, उसको गुणा कर दो 12/11 से, और दूसरे समकोण के लिए पहले समकोण के लिए जितना चलना पड़ता है उसमें डायरेक्ट 30 ऐड करके और 12/11 से दुगुना करना ही है। अब अगला एग्जांपल फ्रेंड्स आप जरा सा इमेजिन करना, आप इमेजिन करना 4 से 5 के बाद मैं लेता हूं 5 से 6। तो देखो हम कोशिश करें कि पेन कॉपी नहीं चलाएं। 5 से 6 समकोण, ठीक है, हमने पोजीशन ड्रॉ की फ्रेंड्स इनिशियल टाइम, ठीक है, 4 और ये 5, ठीक। तो इनिशियल टाइम जो है वो 5 बजे का है, हम 5 बजे की पोजीशन ड्रॉ करेंगे तो पोजीशन फ्रेंड्स ये रहेगी। अब मैं पेन कॉपी यूज नहीं करना, इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। इनिशियल टाइम 5 बजे का, गैप चाहिए हमें समकोण के लिए कितना, 15 मिनट का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें गैप देखना है कि गैप होगा कितना, सबसे पहले हमें गैप देखना है। तो आप देखो ये जो गैप है, ये जो गैप है ये कितने मिनट का है फ्रेंड्स, 25 मिनट का गैप है, और चाहिए कितने का, 15 का। तो ये 15 से ज्यादा है, ठीक, कितने का है टोटल, 25 का, 15 का चाहिए। तो आप मिनट की सुई को सिर्फ 10 मिनट चलाओ, आप मिनट की सुई को सिर्फ 10 मिनट चलाओ, 15 मिनट का गैप अपने आप रह जाएगा। तो पहले समकोण के लिए टोटल कितना चलना पड़ा फ्रेंड्स, 10 मिनट, और इस 10 को गुणा कर देना है किससे, 12/11 से। किससे गुणा कर देना है, 12/11 से, पहला समकोण आ जाएगा। दूसरे समकोण के लिए मैंने आपको क्या बताया है, पहले समकोण के लिए जितना चलना पड़ता है उसमें डायरेक्ट 30 ऐड कर दो। 10 चलना पड़ा, डायरेक्ट 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 40, और इस 40 को गुणा करना है किससे, 12/11 से। ये आ गया आपका दूसरा समकोण फ्रेंड्स। तो आपको जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इनिशियल टाइम देखना है, ठीक, उसके बीच गैप देखना है। गैप कम है तो 0 करो, ज्यादा है तो सिर्फ इतना चलाओ कि 15 मिनट हमारे पास रह जाए, ठीक है फ्रेंड्स। इतना सा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर है। लेकिन आप एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल है हमारे पास 10 से 11, एग्जांपल है हमारे पास 10 से 11। तो इसको जरा समझना, ये इसलिए समझा रहा हूं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। फ्रेंड्स देखें 10 से 11 के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर कब होंगी, 10 से 11 के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर कब होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखें सबसे पहला काम होता है हमारा इनिशियल टाइम ड्रॉ करना, ठीक है। इनिशियल टाइम क्या है फ्रेंड्स, 10 बजे का है। इनिशियल टाइम क्या है, 10 बजे। 10 बजे की हमने पोजीशन ड्रॉ कर दी, ठीक। फिर मैंने आपको बताया दूसरा काम होता है हमारा गैप चेक करना। तो आप गैप इधर से चेक करोगे, ऑब्वियस सी बात है, और मैंने आपको ये बताया है कि गैप क्लॉकवाइज चेक करना है। लेकिन उससे पहले जरा सा दिमाग लगाना, मैंने ये बताया गैप क्लॉकवाइज चेक करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। तो आप क्लॉकवाइज में देखो तो यहां से गैप कितना है, 10 मिनट का। गैप कितना है, 10 मिनट का। अब आप देखो मैं अगर मिनट की सुई को सिर्फ 5 मिनट चला दूं तो ये गैप जो है ये 15 मिनट का नहीं रह जाएगा क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल रह जाएगा। तो पहले समकोण के लिए इसको कुल कितना चलना पड़ा,
5 मिनट, और हमने सोल्व कर दिया 5 गुणा 12/11। दूसरे समकोण के लिए मैंने आपको बताया है क्या, पहले समकोण में डायरेक्ट 30 ऐड कर दो, 30 ऐड कर दिया तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 35 गुणा 12/11। दैट्स ऑल, आपके दोनों समकोण जो हैं वो आ चुके हैं। यही कॉन्सेप्ट लगेगा 11 से 12 में। इनिशियल टाइम रहेगा हमारा 11 बजे का, ठीक है फ्रेंड्स, इनिशियल टाइम रहेगा 11 बजे का। हम गैप क्लॉकवाइज चेक करें तो गैप कितना है, 5 का, चाहिए कितने का, 15 का, तो इसको चला देंगे हम 10 मिनट। 10 मिनट चलाते ही 15 का गैप अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो पहले समकोण के लिए कितना चलना पड़ा, 10 गुणा 12/11। दूसरे के लिए पहले में डायरेक्ट 30 ऐड कर देंगे, तो दूसरे के लिए चलना पड़ा 10 + 30 40 गुणा 12/11। ये था फ्रेंड्स आपका घड़ी की सुइयों का समकोण पर होने का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं, ठीक है। समकोण के लिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, मैं तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था घड़ी की सुइयों का समपाती होना। समपाती का मतलब ओवरलैपिंग, समपाती का मतलब ओवरलैपिंग। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला था 60/11 इंटू बजे, और ये बजे कौन सा होता था फ्रेंड्स, पहले वाला, ठीक। समपाती के बाद हमने किया था घड़ी की सुइयों का विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयों का विपरीत दिशा में होना यानी अपोजिट। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 60/11 इंटू बजे, 60/11 इंटू बजे, ठीक है, और ±6। और ये बजे में भी टाइम कौन सा था फ्रेंड्स, पहले वाला, कौन सा था, पहले वाला। और तीसरा केस अभी जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है घड़ी की सुइयों का समकोण पर होना यानी परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए फॉर्मूला है 60/11 इंटू बजे ±3। क्या करना फ्रेंड्स, ±3। और बजे में जो टाइम आएगा वो कौन सा आएगा, पहले वाला ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखें ये 6 यहाँ क्यों लिया है, ये 3 यहाँ क्यों लिया है, यहाँ कुछ नहीं लिया है, इसका भी रीजन है। ठीक है, पता चले हमने फॉर्मूला याद कर लिया लेकिन एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो गए कि मैं अपोजिट के लिए 6 लूं या 3 लूं। फ्रेंड्स इसका रीजन ये है, विपरीत घड़ी की सुइयां अपोजिट कब होंगी, जब उनके बीच गैप जो है वो 180 डिग्री का होगा। और फ्रेंड्स 180 डिग्री का मतलब हो गया 30 मिनट, और फ्रेंड्स 30 मिनट का मतलब हो गया 6 डिवीजन, या कहूं 180 डिग्री कितने डिवीजन में होता है, 6 डिवीजन में। फ्रेंड्स यहां समकोण कितने डिवीजन में बनता है फ्रेंड्स, 3 डिवीजन में, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कितने डिवीजन हो गए, 3 डिवीजन, इसलिए लिया यहां फ्रेंड्स 3। यहां कुछ नहीं लिया, प्लस माइनस में कुछ नहीं लिया, क्योंकि उनके बीच गैप कितना चाहिए, 0 मिनट का चाहिए। 0 मिनट का मतलब 0 डिवीजन। तो ये 6 और ये 3 जो हैं ये फ्रेंड्स डिवीजन है। क्या है, ये डिवीजन है। तो याद रखें अपोजिट का मतलब बिल्कुल विपरीत, और बिल्कुल विपरीत का मतलब उनके बीच गैप 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब हो गया 6 डिवीजन। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ 3 क्यों लिया। 3 इसलिए लिया, हमारे पास होता है 12, 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स ये डिवीजन कितने हो गए, 1, 2, 3। तो 3 डिवीजन का मतलब हो गया 90 डिग्री।
आई होप आपको बहुत बेटर समझ में आया होगा। अब ये वैल्यू पुट कैसे करनी है फॉर्मूले में, इस चीज को ध्यान से समझना कि अच्छा यहां मैंने बताया था +6 कब लेना है और -6 कब लेना है। +6 तब लेना है जैसे टाइम आ जाए 2 से 3 बजे, 2 से 3 बजे, तो हमें फॉर्मूले में रखना है वैल्यू 60/11 इंटू बजे। बजे में कौन सा आएगा, पहले वाला, और पहले वाला क्या है 2, तो यहां वैल्यू 2 रखें और माइनस का 6 लेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें मजबूरीवश क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। लेकिन यही टाइम होता 7 से 8, यही टाइम होता 7 से 8। तो फ्रेंड्स हम बजे में रखते पहले वाला यानी 7 प्लस का अगर 6 लेंगे तो 7 और 6 13 हो गया, लेकिन समय 12 से ऊपर नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहां 7 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू क्या लेंगे, माइनस के लेंगे। ठीक है, अब बात आती है समकोण में कि +3 कब लेना है और -3 कब लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, +3 कब लेना है और -3 कब लेना है, तो ये मैं आपको समझाता हूं। देखें, फॉर्मूला है हमारा समकोण के लिए, समकोण के लिए हमारा फॉर्मूला है 60/11 इंटू बजे और +-3। तो फ्रेंड्स दोनों केस में सोल्व करना है, +3 लेके भी सोल्व करना है और -3 लेके भी सोल्व करना है, क्योंकि हमें पता है समकोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो देखें कोई भी समय लें आप, पहला 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच घड़ी के सुइयों के बीच समकोण कब होगा। तो फ्रेंड्स पहला समकोण फाइंड आउट करें, 60/11 इंटू बजे। ठीक है, बजे में क्या रखेंगे, बजे में रखेंगे हम पहले वाला, बजे में क्या रखेंगे, पहले वाला। ठीक, तो यहां रखें हम 60/11 इंटू बजे में पहले वाला क्या है 1, तो एक बार तो ले +3, तो सोल्व करने पर आ जाएगा 60/11 इंटू 1 + 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाएगा काम 240/11। इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब बात करें दूसरे समकोण की, 60/11 इंटू बजे में रखेंगे हम पहले वाला, और पहले वाला क्या है 1, और एक बार लेंगे -3। ध्यान से समझना अब कि सर यहां तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो देखो 60/11 इंटू 1 - 3 किया तो क्या आया -2। लेकिन फ्रेंड्स समय जो है वो माइनस में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना जब भी वैल्यू माइनस में आ जाए उसको 12 में से घटा दो, उसको 12 में से घटा दो। 12 में से घटाने पर क्या बचा, 60/11 इंटू 12 - 2 10, और अब इसको हम सोल्व कर लेंगे 600/11, 600/11। तो फ्रेंड्स बताना ये चाह रहा हूं कि माइनस करने पर अगर वैल्यू माइनस में आ जाए, माइनस करने पर वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसको 12 में से घटा दो। दूसरा, अगर प्लस करने पर वैल्यू 12 से ऊपर चली जाए तो उसमें से 12 घटा दो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। आपसे पूछा 11 से 12, 11 से 12 के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर कब होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, 11 से 12 के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर कब होंगी। तो देखें फॉर्मूला रखा 60/11 इंटू बजे, बजे में आएगा पहले वाला, और पहले वाला क्या है 11। एक बार तो ले +3, इसको सोल्व करें 60/11 इंटू 11 और 3 कितना हो गया फ्रेंड्स 14। लेकिन क्या घंटे 12 से ऊपर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो मैंने आपको बताया वैल्यू जब भी 12 से ऊपर चली जाए उसमें से 12 घटा दो। तो इसको फर्दर सोल्व किया तो आया 60/11 इंटू 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये तो हुआ पहला समकोण।
अब बात करें दूसरे समकोण की, फॉर्मूला रखा 60/11 इंटू बजे। बजे में पहले वाला क्या है 11, पहले वाला क्या है 11, और अब लेंगे -3, तो रिजल्ट आएगा 60/11 इंटू 11 - 3 कितना हो गया फ्रेंड्स 8। इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा दूसरा समकोण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दें घड़ी में मैंने आपको बताया 4 तरह के क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, दूसरा सवाल घड़ी की सुइयों का ओवरलैप यानी संपाती होना, तीसरा सवाल घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होना, और चौथा सवाल घड़ी की सुइयों का समकोण पर होना। मैंने आपको बेसिक से भी बताया है और मैंने आपको इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी बताए हैं। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये था घड़ी का बेसिक पार्ट। अब हम घड़ी के करेंगे जो प्रीवियस में ईयर में पूछे गए सवाल हैं वो, और कुछ मिसलेनियस टाइप, जैसे घड़ी का जल प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज और मिरर इमेज, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट लेसन में। तो फ्रेंड्स थैंक यू।